नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ देखिए मैं आई हूँ छत पर और ब्लॉग मैंने जैसे कि बताया है, मेरे ब्लॉग्स जितने भी हैं थोड़ा लेट में ही जाते हैं। और मैं आई हूँ सुबह का टाइम है, बहुत ही आपको भी मैं गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ सुबह का। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए ये कैसा नज़ारा है गाँव का। एक गाँव में कैसा नज़ारा होता है, शायद बहुत लोगों को ये गाँव का नज़ारा काफ़ी पसंद आता है। यहाँ देखिए कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। और ये फ्लावर बिछे हुए हैं, जैसा लगता है ना खेत में सारे के सारे फ्लावर कोई फैला के रख दिया है, इस तरह से लग रहे हैं। ग्रीन ग्रीन सारी जगह, येलो और ग्रीन। यही तो है कि मतलब ठंड के मौसम में येलो और ग्रीन काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। यानी गेहूँ ग्रीन हो गया और येलो सरसों हो गई। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। अदर जगह और भी हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और खेत कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई मेरी वीडियोस देख रहा है। ये देखिए ये खंबा है और ये मैंने इसको जूम किया, इतना क्लियर दिख रहा है। और इस तरह से ये फीका हो गया, धूप भी अपना झलक दिखा रहा है। ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है ना। तो सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कपड़े धुले थे तो मैं आई हूँ छत पे इसको डालने के लिए। और ऐसा ना कि मैं कपड़े डाल देती हूँ, ये सूखते रहते हैं, क्योंकि नीचे धुलने के बाद कहाँ रखा जाए, मेरी समस्या ये रहती है। और छत पे पड़ा रहेगा, देर हुई या सवेरे हुआ, सब सूख ही जाएगा। मैं यहाँ फैलानी हूँ कपड़े। और मुझे लगता है गांव में रहना बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि गांव के खूबसूरत नज़ारे बहुत लोगों को ही पसंद आते हैं। फ़िलहाल मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता है। मैं भी गांव में ही रहती हूँ। एक्चुअली मैं शहर की हूँ, बहुत बड़े शहर की नहीं, एक छोटे से शहर की हूँ। और शहर का रहन सहन और मुझे गाँव का रहन सहन दोनों देखने को मिला। और मैंने देखा, अपनी मतलब देखा क्या, महसूस किया है मैंने, गाँव की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है और शहर की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है। ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उसी माहौल में उसी माहौल के अनुसार हम ढल जाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ है। मैं पहले शहर में थी तो शहर के हिसाब से मैं रहती थी। शहर में जैसे सब लोग रहते हैं उसी तरह से रहती थी। बट मैं जब से गाँव में आई तो गाँव का बिल्कुल माहौल चेंज देखा मैंने। बिल्कुल मतलब, एक तो शादी के बाद आओ ना, तो शादी के बाद बहुएँ बाहर नहीं निकलती, घूंघट में रहती हैं। वो सारे रूल मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। जेठ जी आ गए तो हमारे यहाँ ना कुर्सी पे बैठना नहीं है, क्योंकि जेठ जी हैं तो कुर्सी में नहीं बैठ सकती, ना खटिए पे बैठ सकती, ना चारपाई पे बैठ सकती हैं, ना तो तख्ते पे बैठ सकती हैं। हम कहाँ बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं। और एक पैरा का बीड़वा बनता है, बीड़ा बीड़ा बोलते हैं कि बिड़वा बोलते हैं, बिड़वा बिड़वा सब कहते हैं मेरे यहाँ। तो उसी पे बैठा बैठा जाता है। जो धान का पौधा होता है उसी का, और जब वो धान निकाल दिया जाता है मतलब पैरा बन जाता है। बहुत लोग उसका चारा बना के गाय भैंसों को खिलाते हैं। तो बिल्कुल मैंने यहाँ देखा है। फिलहाल मेरे मायके में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मैंने जो कुछ भी गाँव का रूल था, गाँव में जो भी जैसा होता है, मैंने सब यहाँ पे आके देखे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी पर्दा प्रथा है। पर्दा प्रथा हर जगह है, मतलब सिर ढको, चेहरा ढका रहना चाहिए। फ़िलहाल मैं उतना ज़्यादा पर्दा नहीं करती, क्योंकि कई लोग ऐसी मेरी जेठानियाँ हैं जो पर्दा नहीं करती हैं। पहले मैं आई थी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी मुझे। आपको घूँघट में रहना है, जेठ जी आ गए या ससुर जी आ गए तो बाहर नहीं निकलना, आप अंदर जाओ। पता नहीं कौन सा रूल था ये, बिल्कुल मुझे उस समय ना दम घुटता था। मेरे यहाँ 1 मिनट भी रहने का मन नहीं करता था। क्या होता था, जब मैं बाहर जाती थी तो मेरी जेठानी जी कहती थी कि अरे जेठ जी आए हैं और आप यहाँ बैठी हो, जाओ 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 अंदर जाओ, बाहर नहीं रहते हैं। मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे तो बस डर लग जाता था। ससुराल गाँव के लोग ऐसे करते हैं क्या, मैं तुरंत चली जाती थी। लेकिन फिर क्या होता था, मेरी बुराई होती थी कि वो दिन भर कमरे में रहती है, बाहर नहीं निकलती। तो हमारी लाइफ है ना काफ़ी स्ट्रगल भरी है। कोई भी औरत हो, बिना उसे मतलब तकलीफ़ झेले शायद सुख नहीं मिलता। और सुख की हम क्या कल्पना करें, क्योंकि किसी की भी लाइफ हो थोड़ी सी मतलब, अगर वो अकेली है तो ठीक है, तो भी देखनी है दुख। और जॉइंट में है तो भी देखनी है। अगर वो कहीं और रह रही, मतलब कहीं भी आस पड़ोस के लोग, घर के लोग, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा रहेगा कि आपको तंग ज़रूर करेगा। और यहाँ देखिए ये शाम का टाइम था, शाम के टाइम फिर मेरी बेटी खेल रही है। मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं अपने बारे में कोई चीज़ आप लोगों से बहुत ख़ास चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने अपनी इतनी सी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखी। माँ का साया भी मेरे सर से चला गया और पिता का साया कब चला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने मतलब शादी में जो कहते हैं नरक होता है ना, वो दिन मैंने देखे हैं।
मैं तो भगवान से पहले तो मैं डरती थी कि अरे शादी हो जाने के बाद ऐसा होता है, जितनी भी लड़कियों की शादी हो, उस टाइम मेरे अंदर ना इतना डर बैठ गया था कि जितनी भी लड़कियां शादी करके जाती थी मैं उनके दिमाग में यही सोचती थी, मेरे दिमाग में यही आता था, अरे ये लेके जा तो रहे हैं शादी करके, लेकिन क्या ठीक से रखेंगे? हाँ, क्या इसको खुश रखेंगे या फिर इसको तंग करेंगे, इसके अंदर कमियां निकालेंगे? क्योंकि जो अपने ऊपर बीती रहती है हम उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि नहीं, जो हमारे साथ हुआ वो ऐसा वैसा सबके साथ नहीं हो सकता है। हमारे दिमाग में तो यही चलता है कि नहीं, तो मेरे दिमाग में मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उस टाइम, तो शायद मेरे दिमाग में भी ऐसे उल्टे-पुल्टे ख़्यालात आ रहे थे। तो यहाँ देखिए मैं बाहर आई हूँ, बात करते-करते कितना वीडियो चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये देखिए बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनकी आ गई है, वैन आ गई है। तो यहाँ देखिए मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ बाहर का प्लांट्स कैसा है। ये फ़िलहाल नेक्स्ट डे का व्लॉग था, ये देखिए। नेक्स्ट डे का नहीं है, सॉरी, सुबह का मॉर्निंग के टाइम मैं छत पे गई थी, उसके बाद मैं नीचे आई थी, उसी दिन का है, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ सारी पौधे लगाए गए थे, ये देखिए कुछ पौधे पता नहीं चल रहे ना जी, ये सब अच्छे से ग्रोथ किए थे, गमले में ही थे, तो गमले को रिपोर्ट करके यहाँ पे रखा गया था। ये देखिए सारे सूख गए हैं, क्या हुआ पता नहीं। और जब ये नर्सरी से आया था काफ़ी अच्छा पौधा था। और यहाँ मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं पढ़ने बैठी हूँ। बहुत लोग तो कहते हैं ना कि अब पढ़ने चली हैं, जब बुढ़ापा आने वाला है तब पढ़ने जा रही हैं। और बहुत लोग तो ऐसा सोचते हैं, अरे वही भैया है ना, या वही इनका इसका हस्बैंड वही है ना जो पहले थे, जो पहले छोटी छोटी बातों लेके झगड़ा करते थे, घर वालों की बातों को लेके झगड़ा करते थे, अगर घर वाले उनसे कुछ कह देते थे, वही है जो आज पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यही होता है। अगर हमारे पति हमें हमारी साथ देते हैं तो वो ज़िंदगी नहीं होती, जन्नत बन जाती। अगर वही हस्बैंड हमारे साथ ना दे, मतलब ससुराल में मेन हस्बैंड ही होते हैं। अगर हस्बैंड हमें ठीक से रख रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो जलने वालों की कमी नहीं रहती है। और हस्बैंड अच्छे हैं तो ही हमारी केयर हो सकती है। अगर हस्बैंड के अंदर थोड़ी सी भी कमी है तो ज़िंदगी में ना, अगर हस्बैंड तो हमारी कदर करेंगे ही नहीं क्योंकि उनके अंदर कमी रहेगी, तो साथ ही साथ उनके घर वाले, आस-पास के लोग भी हमारी कदर नहीं, उस औरत की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। ये तो मेरा एहसास है, मैं जो एहसास किया है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे ये सब सोच के रोना आ रहा है क्योंकि मुझे बीती बातें याद आ रही हैं। फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया है, अब ऐसे हालात नहीं हैं। अब मेरे हस्बैंड जो है अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, मेरी भी केयर करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था ना कि मैंने कितनी तकलीफ़ सही है शायद मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं यूट्यूब पे वही बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सकता है मुझ जैसी महिलाएँ बहुत ऐसी हों जो ये सोचती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनके दिन अच्छे आएँगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कोशिश की, हालाँकि मैं सफल नहीं हुई। जी हाँ, मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत मेहनत की। आप मेरा फर्स्ट चैनल जाके चेक करेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत व्यूज़ भी कुछ पे आए हैं, कुछ वीडियोज़ पे ओनली 20 पे, अगर 100 आया तो 20-25 पे जो भी वीडियोज़ आए हों, व्यूज़ आए हों अच्छे खासे तो ठीक है, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया है, बस मेरे वीडियो चल जाएँगे। मुझे जो नहीं आया मैंने सीखा, वो सारी चीज़ें की। लेकिन कहते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कुछ होता ज़रूर है कि जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं पीछे की पीछे रह गई, मेरी सारी ख्वाहिश दबी की दबी रह गई। फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था तो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स का नेचर जो है व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं जानता, इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यूट्यूब पे चैनल चलाती हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं अपनी सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी। तो कुछ बातें मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट है या मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। और अपनी मेरे सपोर्ट के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं अगर सपोर्ट नहीं पाऊँगी तो शायद इस चैनल पर भी मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दूँ। क्योंकि एक थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि हम बस क्षमता तक ही होता है ना, तो शायद मैं टूट चुकी हूँ और मैं आगे अब बढ़ नहीं सकती। मैं कहीं भी सोच रही हूँ मेरा कहीं भी लक काम आ जाए या मैं कहीं भी बन जाऊँ, बस अब मेरी मन में यही है। फिर मिलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।